सके हर संभव मदद करने के निर्देश राज्यपाल के द्वारा। मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। सऊदी अरब के वो दौरे पर थे, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले की खबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटे हैं और अब एक हाई लेवल मीटिंग होगी। माना यह जा रहा है कि सऊदी अरब से दिल्ली वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। माना यह जा रहा है कि बेहद बेहद सख्त मैसेज देने के लिहाज से अब जो भी एक्शन होगा वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल भी आपको नजर आ रहे होंगे, अजीत डोभाल भी नजर आ रहे हैं उनके साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपना दौरा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटे हैं। आज हालांकि उनके सऊदी अरब में जो भारतीय रहते हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन ये रद्द करके अब जो प्रधानमंत्री मोदी है वापस लौटे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, सीसीएस की बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद जो कुछ होगा उस पर सबकी निगाहें हैं। ना सिर्फ देश की निगाहें हैं, 140 करोड़ भारतीयों की निगाहें हैं, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं। एक बड़ा मैसेज देने के वक्त के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सऊदी अरब का दौरा वापस छोड़कर प्रधानमंत्री इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, सैफुल्लाह। दिल्ली से यह सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री लौट चुके हैं अपना दौरा रद्द करके और अब कुछ देर में सीसीएस की बैठक, बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक होने वाली है, सीसीएस की बैठक। इस बैठक के बाद यह देखा जाएगा किस तरह का एक्शन भारत लेता है। हालांकि ऑपरेशन जो है, सुरक्षा बल जो है वो ऑपरेशन पहलगाम में शुरू कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पर्यटकों को वहां से वापस लाया जा रहा है। इन सब अपडेट के बीच बड़ा सवाल यह कि रणनीतिक, कूटनीतिक, विदेश नीति के लिहाज से अब भारत क्या करेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। हम उस दौर में हैं जब हम पीओके वापस मांग रहे हैं और उस दौरान अगर सैलानियों पर बैरसन घाटी में हमला हो जाए तो यह बड़ा सवाल, और इस बड़े सवाल का जवाब एक सख्त एक्शन के तौर पर पुलवामा में, जिसमें 40 जवानों को हमने खोया था, उसके बाद यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस बीच हमले हुए, सैनिकों पर हमले हुए, सेना के जवानों की शहादत हुई, लेकिन इस तरह से सैलानियों को चुन चुनकर टारगेट करना, ऐसा नहीं है कि इससे पहले टूरिस्ट प्लेस पर हमले नहीं हुए, लेकिन टूरिस्ट प्लेस पर हमला करना और पर्यटकों को, सैलानियों को निशाना बनाना, इस तरह ये घटनाक्रम अलग है। और वो भी तब जबकि घाटी की, जम्मू कश्मीर की जो पूरी इकॉनमी है उसमें सबसे ज्यादा योगदान टूरिज्म का है। इस लिहाज से इस हमले को बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। 26 लोगों की जान चली गई। रायपुर के कारोबारी भी इसमें शामिल हैं। खबर यह भी कि छत्तीसगढ़ के तकरीबन 10 से 11 लोग अभी वहां फंसे हुए हैं। ये चिरमिरी के आसपास के बताए जा रहे हैं। उन्हें वहां से वापस लाने की तैयारी है, सैलानियों को वापस लाया जा रहा है। और इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री मोदी जी जी जी